गुड मॉर्निंग। आज हम टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास जो पहला वीडियो है ये सिर्फ क्लास 11 के सिलेबस के बेसिस में। ओके, अभी देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको सबसे पहले हम रिप्रेजेंट z से करते हैं और z को हम लिखते हैं x प्लस आई वाई। अब यहाँ पे एक टर्म नया आ रहा है आई, एक्स एंड वाई वेरिएबल के लिए हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। आई क्या होता है? आई को हम कहते हैं आयोटा। अब आई की जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है। इसका मतलब सपोज़ मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ -2, तो क्लास 10 तक हम कहते थे इफ़ इट इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ -2 डज नॉट एग्जिस्ट। अब इस क्लास में हम इसको लिखेंगे रूट ऑफ 2 इंटू -1 एंड दैट इज़ रूट ऑफ 2 एंड रूट ऑफ -1 और दिस रूट ऑफ -1 हमारे पास क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्लियर हो गया। अब जब हम आई के साथ कोई भी नंबर लिखेंगे तो उसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। जेड को पहला एक्स जब भी होगा उसको अब रियल पार्ट बोलेंगे और जो वाई हमारे पास होगा उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। ओके, तो एक्स रियल पार्ट, वाई इमेजिनरी पार्ट हमारे पास हो गया है। जेड 2 + 3i, तो इसमें रियल पार्ट क्या होगा? दैट इज़ 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? दैट इज़ 3। ओके, कभी भी जब आप आयोटा की फॉर्म या आए गिवन होगा तो उसमें एक रूल आपको ध्यान रखना है। दैट इज़ अ थंब रूल। ये है कि डिनोमिनेटर में आपको कभी भी आई रिप्रेजेंट नहीं करना है। इसका मीनिंग क्या है? लेट से मैंने आपको लिखा 2/i, तो इसको आप आई की फॉर्म में कभी नहीं लिखेंगे। आपको क्या करना है? रैशनलाइज करना है। तो आपने इसको आई से मल्टीप्लाई करा, आई से डिवाइड करा, 2i, ये हमारे पास i² आ गया। अब देखिए आई की वैल्यू हमने रूट ऑफ -1 का लिखी थी। अगर सपोज़ मुझे i² कैलकुलेट करना है तो वो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर दैट इज़ -1। तो दिस इज़ 2i अपॉन -1 माइनस 2i। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में आई की वैल्यू हमने लिखा रूट -1 i² दैट इज़ -1 i³ इसको हम लिखते हैं माइनस ऑफ आई ओनली और आई की 4th पावर दैट इज़ 1। ओके, तो हम अगर आप इन सारी कंसेक्यूटिव पावर्स को दैट इज़ 1 2 3 4 इन सबको आप ऐड करोगे, अगर आप इन सब कंसेक्यूटिव पावर्स को ऐड करते हैं तो ऐड करके आपके पास क्या आ रहा है? i² i³ i4 दैट इज़ आई इज़ रूट -1, तो इसको मैं अभी आई रहने दे रहा हूँ। i² -1 आया, i³ -i आया, i की पावर 4 इज़ +1, तो देखो 0 आ रहा है ना। तो इसी बेसिस में हमारा एक फॉर्म आ जाती है इफ़ i की पावर n, i की पावर n+1, i की पावर n+2, i की पावर n+4 दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। तो 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ i इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पहली फॉर्म हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का आया। अब जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को करते हैं तो उसकी अलजेब्रा भी होगी प्लस माइनस इनटू। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है वो ऑल रूल्स फॉलो करेगा जो अलजेब्रा के होते हैं, सारे अलजेब्रिक रूल्स को फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या है? अगर मैंने इसको x + iy लिखा है और एक दूसरा मैं z ले रहा हूँ, लेट से दिस इज़ z1 दिस इज़ z2 और उसको मैंने लिख दिया x1 + iy1। इनको अगर आपको ऐड करना है तो रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। एग्ज़ाम्पल 2 + i एंड -3 - i, ऐसे हमने ले लिया। तो 2 और -3 इनको मैं ऐड करूँगा दैट इज़ -1 + i -0। तो आंसर इज़ -1 हमारे पास आ गया। जैसे हम ऐड कर रहे हैं वैसे हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी आएंगे। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 + i -3 - i, तो हमारे पास हो गया 2 + i + 3 + i, तो दिस इज़ 5 + 2i। तो अब क्या हो गया? जैसे रियल पार्ट को आपने ऐड करा था वैसे ही रियल पार्ट को ही आप सेपरेट करोगे और इमेजिनरी पार्ट को ही आप सेपरेट करोगे। ठीक है, तो सारे अपने आप रियल
और इमेजिनरी अलजेब्रा जैसे यूज़ हो रही है, लाइक टर्म्स ऐड होंगी और अनलाइक टर्म्स वो ऐड नहीं होंगी। अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या है, अब मैंने लिखा z 2 + 3i और फिर मैंने लिख दिया एक और z ले लिया, दिस इज z1 z2 x + 4i। अब ऐड कैसे हो गया, जैसे 2 + x है तो उसको हमने एज इट इज़ रहने दिया, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करा 7i हमारे पास हो गया। तो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे फॉलो करेगा। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखो z1 x1 + iy1 ले लेते हैं, z2 x2 + iy2 ले लेते हैं। अब z1 इंटू z2 मल्टीप्लाई करना है, xi + iy1 इंटू x2 + iy2। आप रियल पार्ट को रियल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो पहले तो, x1 x2, सेम इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, फिर आई को रियल के साथ और इस रियल को इमेजिनरी के साथ। तो मैं पहले मल्टीप्लिकेशन करके दिखा देता हूँ, i² y1 y2, फिर मैंने लिखा x1 y2 y1 x2। इनको जब मल्टीप्लाई करा दोनों में i कॉमन है, i बाहर ले लिया। i² की वैल्यू -1 है तो हमने लिखा x1 x2 माइनस y1 y2, फिर i कॉमन x1 y2 + y1 x2। तो अब डायरेक्टली इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंप्लीफाइड करना है। डिवीजन के केसेस में जब आपके पास आएगा तो डिवीजन के लिए आपको क्या बोला है कि डिवाइड करते हुए नीचे आई नहीं आना चाहिए। तो डिवीजन में देखते हैं, हमने लिखा 2/3 + i लिख दिया, तो हमने इसको डिवाइड करने के लिए रैशनलाइज करा है। मेरे पास हो गया 2 3 - i, नीचे a + b a - b, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला। दिस इज 6 - 2i, 3 का स्क्वायर इज़ 9, i² क्या होगा, दैट इज़ -1 और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, -1, 1/10 6 - 2i। कॉमन आ रहा है तो सिंप्लीफाइड कर लो, नहीं आ रहा है तो आप वहीं पे छोड़ सकते हैं। ओके, तो डायरेक्टली आपने इसका डिवीजन इस टाइप से आपने करना है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सपोज मैंने कहा मुझे 1/i² फाइंड करना है, और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट से i73 करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट क्या है, जो पावर है उसको आप 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर जो आएगा वही आप i की पावर में लिख दीजिए। जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर पावर में लिख दीजिए। तो ये मेरे पास i² की वैल्यू क्या थी, -1 आंसर आ गया। इस वाले में देखते हैं, 73 को 4 से डिवाइड करा तो मेरे पास 72 1 बचा, तो हम इसको लिखेंगे, तो ये वाला पार्ट है ये i की पावर 1, रिमाइंडर पुट करा दैट इज़ i ओनली। ओके, तो जो भी हायर पावर होंगी उसको हर बार आपको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर कभी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप से इक्वेट कर रखें तो इसे हम कहेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपसे अननोन वेरिएबल फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो जो रियल पार्ट है उसको रियल के साथ इक्वेट कर दो और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी के साथ इक्वेट कर दो, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि पेपर में आपको इतनी छोटी सी इक्वलिटीज़ दे देंगी, वो दो रियल इक्वेशन बनाने के लिए या सिंप्लीफाइड करने के लिए यूज़ करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं आपको zx + iy और आपसे कहेंगे कॉन्जुगेट क्या होता है, तो कॉन्जुगेट के लिए z के ऊपर बार लगाएंगे और जो आपके पास i के आगे का साइन है वो आप चेंज कर दीजिए, तो ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। ओके, एक्चुअल में कॉन्जुगेट क्या होता है, सपोज़ मेरे पास एक पोलर प्लेन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं बोल रहा हूँ, पोलर प्लेन, ये इसका प्लेन होता है आर्गन प्लेन्स। अब अगर x और y को मैं सपोज़ नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूँगा तो x और y यहाँ पे कहीं लाई करेगा, और जब मैं इसका कॉन्जुगेट शो करूँगा तो वो यहाँ पे कहीं लाई करेगा। ओके, तो बेसिकली कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेज ऑन x एक्सिस होता है। जो ये x एक्सिस होता है उसमें किसी गिवन कॉम्प्लेक्स की इमेज हमारे पास होती है, तो ये इमेज ऑफ x एक्सिस हमारे पास होता है। ओके, कुछ एग्जांपल देखते हैं। ओके, z मैंने लिखा है -2 + 3i, तो
तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, -2 - 3i। z मैंने लिख दिया है -2 - 3i। अब फिर इसका कॉन्जुगेट करा -2 + 3i। तो सिर्फ जो i के आगे का साइन है वो चेंज होगा। ओके, कुछ हमारे पास कॉन्जुगेट्स के रूल हो जाते हैं, z1 z2 z3 एंड सो ऑन। अगर मेरे पास ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और होल का कॉन्जुगेट बोलेगा तो आप लिख सकते हो z1 का कॉन्जुगेट, z2 का कॉन्जुगेट, z3 का कॉन्जुगेट। तो दिस इज़ अ प्रॉपर्टी। वैसे ही z1/z2 दे रखा है और इस पूरे का कॉन्जुगेट बोलेगा तो वो z1 का कॉन्जुगेट अपॉन z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास होगा। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर z + z कॉन्जुगेट को हम प्लस करेंगे तो इसे हम लिखते हैं ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ z लिखते हैं। अगला, अगर z - z कॉन्जुगेट लिखेंगे तो ट्वाइस i ऑफ इमेजिनरी ऑफ z हमारे पास आ जाएगा। मैंने इमेजिनरी के लिए IMG लिख रखा है, पर कई बुक्स में सिर्फ IM लिख देंगे। IMZ लिखा है, इमेजिनरी है, RE ऑफ z लिखा है, तो सिर्फ रियल पार्ट को इंडिकेट करना है। z × z कॉन्जुगेट, इसे हम लिखते हैं मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। अब ये क्या होता है मॉडुलस ऑफ z? सपोज मॉडुलस ऑफ z हमने लिखा है, z गिवन है x + iy, तो हम मॉडुलस ऑफ z को लिखते हैं √x² + y²। तो अगर z × z कॉन्जुगेट है तो देखिए ये x + iy मैं ले रहा हूँ, दूसरा x - iy हो जाएगा, तो दिस विल बिकेम x² - y² + y²। तो ये इसका z मॉडुलस का होल स्क्वायर हो गया। तो अगेन ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। अब मॉडुलस क्या होता है, फिर से कोऑर्डिनेट x और y है, x एक्सेस और y एक्सेस का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो क्या निकल रहा है, ये लेंथ निकल रही है ना, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम में कहते हैं। तो यही हमारे पास मॉडुलस ऑफ z हमारे पास कंटेन करता है। मॉडुलस ऑफ z इज़ ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, और ये इसके बीच का, ठीक है, x और y का जो पॉइंट है उनके बीच के लिए लेंथ को हम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अच्छा, एक प्रॉपर्टी और मुझसे छूट गई थी, z हमारे पास ये लिख लिया है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज z ओनली। तो अगर फिर से हम उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो वो z को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़, जो हमने मॉडुलस भी करा। अगर कभी मॉडुलस ऑफ z हमने 0 लिखा है तो इसका मतलब है जो z है कॉम्प्लेक्स नंबर वो 0 ही है। अब आप कहेंगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आयोटा भी होगा, तो हम 0 कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिखते हैं 0 + 0i। एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज़, अगर कोई स्केलर कांस्टेंट इनटू z है मॉडुलस में, तो आप स्केलर कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं। अगर मेरे पास z का मॉडुलस और z कॉन्जुगेट का मॉडुलस गिवन है तो दोनों हमेशा इक्वल होंगे। अगर z1 z2 होल का मॉडुलस बोलेगा तो वो z1 का मॉडुलस इंटू z2 का मॉडुलस हमारे पास होगा। अगर कभी आपका z मॉडुलस का स्क्वायर बोला है, z मॉडुलस का स्क्वायर, तो वो मॉडुलस ऑफ z के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। फिर हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो रियल और इमेजिनरी के रिस्पेक्ट में होगी। अगर मैं माइनस ऑफ z मॉडुलस लिख रहा हूँ, मतलब मॉडुलस निकालने के बाद आगे नेगेटिव लाइन लिखूँगा, नेगेटिव साइन लिखूँगा, तो वो ऑलवेज लेस होगा रियल पार्ट ऑफ z का, और जो रियल पार्ट ऑफ z है वो हमेशा लेस होगा पूरे मॉडुलस का। ओके, तो ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी एक याद रखने वाली प्रॉपर्टीज़ है। सिमिलरली माइनस ऑफ z इज़ ऑलवेज लेस देन इमेजिनरी ऑफ z एंड विच इज़ ऑलवेज लेस देन मॉडुलस ऑफ z। तो हमने इसको दो स्प्लिट करके रिप्रेजेंट कर रखा है। इसमें हमारे पास होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, तो वो प्रॉपर्टीज एक, ओके, मॉडुलस ऑफ z1 + z2, और इसका होल स्क्वायर बोल दिया है तो आप इसको लिख सकते हैं z1 का होल स्क्वायर, z2 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सिर्फ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 का कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है।
अगर कभी पेपर में आया आप उसको सिंप्लीफाइड करिए, आपको अपने आप फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर है, तो दैट इज़ Z1 का होल स्क्वायर Z2 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। ओके, दो रूल्स और है ट्राइंगल इनइक्वलिटीज़ का। ये वैसे आप लोगों के पेपर में आएगा भी नहीं 11th के सिलेबस में, बाकी कॉम्पिटिटिव में तो है। Z1 प्लस Z2 होल का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू Z1 का प्लस Z2 का मॉडुलस। Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 मॉडुलस माइनस मॉडुलस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। ओके ओके, नेक्स्ट मल्टीपल इन्वर्स है Z। अच्छा, पहले मल्टीपल इन्वर्स क्या होता है? सपोज मेरे पास x एक नंबर गिवन है, तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आए, 1/x होगा ना। तो वैसे अगर z हमारे पास गिवन है तो इसका मल्टीपल इन्वर्स क्या होना चाहिए कि वो 1 आए। तो जो z का मल्टीपल इन्वर्स है वो 1/z होता है। बट हम इसको डायरेक्टली शॉर्ट में कैसे करते हैं? सपोज z मेरे पास गिवन है 2 + 3i और इसका मल्टीपल इन्वर्स एज पर 1/2 - 3 आएगा। पर हमने क्या कहा है, डिनोमिनेटर में कभी आई नहीं आना चाहिए, इसको रैशनलाइज करा 2 - 3i, 2 + 3i, 2 + 3i। तो ऊपर हो गया 2 + 3i, नीचे हो गया 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 2 + 3i अपॉन 9 + 4 13। ओके, ये ध्यान रखना जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 - 3i, 2 + 3i, इसका मतलब है 2 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास इसका मल्टीपल इन्वर्स आ गया। तो इसी चीज़ को हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, z के मल्टीपल इन्वर्स को z का कॉन्जुगेट अपन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए हुआ क्या, जैसे हमने क्वेश्चन लिया था हाँ इसमें यहाँ पे माइनस का साइन है, हाँ हमने z लिया था, तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई करा तो इसका मॉडुलस यहाँ पे आया, इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे आया और डिनोमिनेटर में उसका मॉडुलस आया ना। अगर मैं इसी चीज़ को डायरेक्टली कर रहा हूँ तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 + 3i और मॉडुलस क्या था, हमने कहा था √x², 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 9 हमारे पास हो गया और उसका होल स्क्वायर। तो देखिए 2 + 3i अपॉन 13। तो ये लॉन्ग मेथड है और इसको आप डायरेक्टली अगर फॉर्मूले से करना है तो दिस इज़ मल्टीपल इन्वर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो ऐसे आप इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीपल इन्वर्स को निकालते हैं। ठीक है, तो हमने ये नंबर गिवन था, हमने सेम से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, हमारे पास इसका मल्टीपल इन्वर्स आ गया। और इसको 1 क्यों लिखा, मैंने आपको कहा था अगर कोई z गिवन है तो उसका कॉन्जुगेट मल्टीपल इन्वर्स 1/x होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला z कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ओके, तो ये पहले पार्ट है जिस पार्ट के बेसिस में आप अगर आप CBSE में हो तो NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं आराम से, सेकंड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और जो बच्चे IAC बैकग्राउंड या दूसरे बोर्ड्स में, उनकी भी शुरू की 2-3 एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। सेकंड वीडियो में इसका कल अपलोड करूँगा जिसमें हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।